हरे कृष्ण। जब सूर्य की किरणें तेज होने लगती है, जब धरती तपने लगती है, तब शुरू होता है एक ऐसा पवित्र महीना जो तपस्या, दान और भक्ति का संगम है। वैशाख मास शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देता है। ये वही समय है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की कष्ट हरने के लिए पृथ्वी पर कृपा बरसाने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों वैशाख माह को इतना महान कहा गया है? क्यों इस महीने में स्नान, दान और व्रत का इतना महत्व है? इन्हीं रहस्य को जानने के लिए आइए प्रवेश करते हैं वैशाख महात्म के पहले अध्याय में, जहाँ हर शब्द एक नई भक्ति, एक नया विश्वास और एक नई कहानी लेकर आता है। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, एक लोटा जल का चमत्कार। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी में केवल संघर्ष ही संघर्ष था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसका घर मुश्किलों से चलता था। एक दिन गांव के मंदिर में एक संत आए। उन्होंने बताया कि वैशाख महीने में तो सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को जल अर्पित करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। रामू के पास न अच्छे कपड़े थे और न ही पूजा की बड़ी सामग्री। फिर भी उसने सोचा, मेरे पास तो भक्ति है। अगले दिन वह सूर्य उदय से पहले उठ गया और पास के तालाब में स्नान किया और एक छोटा सा लोटा भरकर मंदिर गया। उसने भगवान के सामने खड़ा होकर कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये एक छोटा जल और सच्चा मन है। और उसने वह जल अर्पित कर दिया। दिन बीतते गए, रामू रोज यही करता रहा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसकी फसलें अच्छी होने लगी, घर में खुशहाली आने लगी। लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ। तभी वही संत फिर गांव आए और बोले, रामू, तुम्हारा एक लोटे जल में जितनी सच्चाई थी उतनी ही भक्ति और भगवान को प्रिय लगी। वैशाख माह में सच्चे मन से की गई छोटी सी भक्ति भी बड़ा फल देती है। रामू की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं बल्कि विश्वास और खुशी के आंसू थे। तो आइए इस माह हम भी सच्चे मन से भक्ति करें, क्योंकि भगवान को बड़े चढ़ावे नहीं, सच्चा दिल चाहिए। आप चलते हैं हम वैशाख माह के पहले अध्याय में। मनुष्य में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर, देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ या बोलती हूँ। सूर्य जी बोले, परमेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख माह का महत्व पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महत्व वर्णन किए हैं वे मैंने अच्छी तरह से सुन लिए हैं। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महत्व विस्तार से कहिए। मुझे सुनने की इच्छा है। ये मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसे कौन कौन धर्म कार्य और उन्हें क्यों प्रिय है? क्या दान करना चाहिए? उनका क्या फल होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन से कार्य भगवान विष्णु को प्रिय है? इनमें क्या दान किस लिए किया जाता है? उसका फल और उद्देश्य क्या है? इस माह में किन किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए? हे नारद, ये सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन,
सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। ये महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। ये मास विद्याओं में वेद विद्या के समान है, मंत्रों में परवर्ण के समान है और वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नाग में शेष नाग और पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवता में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मांड में और प्रिय वस्तु में प्राण और मित्रता में भार्य के समान है। नदियों में गंगा के समान है, तेजस युग में सूर्य के समान है, शास्त्रों में चक्र के समान है और धातु में शूर्ण वर्ण के समान है। वैष्णवों में शिवजी के समान है। रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की मकर वैशाख माह में सूर्य उदय से पहले मनुष्य स्नान करता है। उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न में सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निस्संदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदित करता है, वह सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातः काल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य अहित करता है, वह महापापों से भी छूटकर विष्णु लोक को पाता है। वैशाख माह में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं। या एकाग्रचित्त होकर जो भी ये संकल्प भी करता है, उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान करने के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है, वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में ही रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक ग्रस्त हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थादि के अनुष्ठान तक देवता सूर्य उदय से 6 घड़ी तक ही जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहराते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान करने के लिए नहीं आते हैं, वे उनको दारुण श्राप देते हैं, अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। भक्तों, वैशाख माह में वैशाख अध्याय सुनने के पश्चात एक बांदरी की छोटी सी कथा है, उसे भी सुनना जरूर चाहिए। बांदरी की कहानी। एक राजा था। वह वैशाख में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो उसे प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह था कि निश्चय ही मुझसे पहले यहाँ कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अंत में राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी।
वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व ही स्नान करके वक्ष पर चढ़ जाती थी। इस प्रकार होती होती पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया कि उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास लेके आए और कहा, यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख माह के पुण्य से बंदरी के गर्भ में ठहर गया और 9 माह पूर्ण बाद बंदरी ने एक राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियों ने भी, जिनके कोई संतान नहीं थी, अतः बंदरी की गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियों को मन ही मन उससे ईर्ष्या होने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगाई देखकर एक रानी ने बंदरी से कहा, इसका कारण पूछा तो बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख तो सही कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानी के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानी ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया और कुछ दिन बाद बंदरी की शिशु जन्म का समय आया। उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। शिशु के जन्म होते ही उनके रोने के पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये तो एक बंदरिया है, अर्थात परशु है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर बालक को नदी में न बहाकर कुम्हार के घर खड़धड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुमारी खड़धड़ में आए तो उन्होंने वहां एक सुंदर बालक को रोते हुए देखा। कुम्हार कुमारी ने भी निसंतान होने के कारण अतः उन्होंने उस बालक को अपना लिया और भगवान की कृपा मानकर उसे बड़े ही प्रेम से लालन पालन करने और उसका पोषण करने लगे। कुछ समय बाद वह बड़ा होने लगा। उस बालक को यह ज्ञात था कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर गया और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी ने भी पत्थर को जन्म दिया है। उस बालक की ये बात दासियों ने जानकर महल में कही। तब रानियों ने एक दूसरे दिन ही विष मिलाकर लड्डू भेज दिया। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद में और बादाम के हो गए। उन लड्डुओं को खाकर उस लड़के की मृत्यु तो नहीं हुई। यह समाचार दासियों ने रानी से कहा और रानी ने राजा से कहा। कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर एक घड़े में पानी भरकर बगीचे में बाहर बैठा। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई तथा बगीचे में खेली और झूला झूलने लगी।
इस कारण कुछ समय बाद प्यास लगी तो उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गए। इस प्रकार गोली खाने से एवं उस युवक के साथ फेरे लगाने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वे सभी कुमार के पास गए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी इन कन्याओं से विवाह किया है, अब तू इन्हें अपने घर में रख। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्था व्रत की। तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा किया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनमें से 108 ही पोते हो गए। तत्पश्चात एक दिन कुमार के पुत्र ने अपने पिता से कहा, 108 बहुएं और 108 पोते हैं हो गए हैं। तत्पश्चात एक दिन कुमार के पुत्र ने अपने पिता से कहा, 108 बहुएं हैं और 108 पोते हैं, अतः अब हम समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण देंगे। कुम्हार ने राजा के महल में भी भोजन हेतु बुलवा दिया। राजा ने यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर रानी बंदरी को लेने रथ और पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर उसे बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि ये बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है, अतः एक एक बहू करके रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। एक राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा, तो रानियों को संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानियां रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रही हैं। उधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया, इसीलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और सभी पुत्र वधुओं एवं पौत्रों को लेकर महल में आ गए। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमारनी को राजकुमार महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा उन्हें ढेर सारा धन दे दिया। अतः वैशाख मास का स्नान इतना महत्व है जो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य और पुत्र पौत्रादि प्राप्त हुए हैं। ईश्वर, जैसे बंदरी को पुण्य मिला उसी प्रकार हमें भी पुण्य देना। बोले विष्णु भगवान की जय हो।